ठीक है। नाइन्थ क्लास का एंट्री हुआ है जी, तो दोनों आके इधर से कर सकते हो। अपना नाम, मोबाइल नंबर, कौन गांव से। 7 8 तो हो गया है, 7 8 नहीं हुआ है उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, जिसका नहीं हुआ होगा लिख कर लेना। हाँ, सभी शांत रहेंगे और एकदम एक जरा सा हल्ला नहीं करना, ठीक है। रेडी? 1 2 3, 1 2 3। हेलो, सबका हाथ नहीं होगा। हेलो, हेलो। कल जो बताए थे उसमें एसएससी तक क्लास किए थे। एसएससी से पहले क्या बताए थे? बैंक और एसएससी कौन कौन सा वैकेंसी निकलते हैं, ठीक है। उसका हो गया था आज रेलवे का, रेलवे, डिफेंस और इंश्योरेंस। तो रेलवे में ASM, इसका मतलब क्या हुआ? असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। अच्छा, लाइन भी आ गया। इसको ऑन करो प्लेन, तब तो समय गुजरना है, ठीक है। ASM मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। देखो रेलवे का भी ए हो गए तो स्टेशन मास्टर होता है, ठीक है। तो उसका भी बहाली होता है। उसके बाद टीसी, ये टिकट कलेक्टर, जो टिकट काटता है जी उसका अधिकारी। कलेक्टर मतलब क्या हुआ? हाँ, उसका भी अलग सिस्टम होता है, उसका भी एक फल होता है। TTI का नाम सब सुने होंगे क्या? ये टिकट कलेक्टर है, टिकट जो कटता है उसका हिसाब किताब उसके लिए जो मेन अधिकारी होता है। और TTI क्या होगा? जो ट्रेवलिंग मतलब आने जाने के क्रम में TTSO चेकिंग करता है, ठीक है। रेल में यानी ट्रेन में तो ट्रेवलिंग टिकट इंस्पेक्टर क्या होता है? ट्रेवलिंग टिकट इंस्पेक्टर। जा रहे हो यहाँ से दिल्ली और उसके बाद बिना टिकट का पकड़ा गया तो ये इंस्पेक्टर का क्या करेगा? आपको फाइन लगाएगा, ठीक है। फाइन लगाएगा, जो दंड होगा वो अपने कानून के अनुसार देगा।
जेई मतलब सब समझ रहे हैं, जूनियर इंजीनियरिंग। तो रेलवे में भी जेई का बहाली होता है, ठीक है। इसको कहते हैं कैट, CAC, कैट शॉर्ट में, कम्युनिटी एडवाइजरी कमेटी, सामुदायिक सलाहकार समिति। उस रेलवे विभाग को भी चलाने के लिए सलाहकार चाहिए, है ना। उसके लिए भी एक समिति होता है, एक कमेटी होता है। RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे का अपना सुरक्षा बल होता है, ठीक है। इसी तरह का कोई गड़बड़ी हो तो रेलवे विभाग का अपना पुलिस फोर्स होता है, सिक्योरिटी होता है। तो RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल हिंदी में लिखिए। अब ये तो रेलवे का था। अब यहाँ इंश्योरेंस, जैसे हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस विभाग में भी बहुत सारा वैकेंसीज है, नौकरी है ना। कौन कौन सा वैकेंसी है? LIC का नाम सब सुने होंगे, इसीलिए LIC से हमने शुरू किया। LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। अब इसका भी मैनेजर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, इसका क्लर्क बनना चाहते हो तो बन सकते हो। GIC मतलब ग्रांटिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश करना। क्योंकि इंश्योरेंस में हम लोग क्या करते हैं? निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो कुछ समय के बाद वो परसेंटेज के अनुसार से वो लाभ देता है, पूंजी के बदले में लाभ देता है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, निवेश। तो गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, गारंटीकृत निवेश प्रमाण पत्र, समझ में आया? तो ये दो है, यहाँ इंश्योरेंस का लिखा हुआ है, बाकी यहाँ तीन। AAO, डबल AO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ESIC, एम्प्लॉय, जो भी कर्मचारी होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, वो एम्प्लॉय कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्प्लॉय, मतलब वो बेरोजगार नहीं है, क्या है? रोजगार। तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है। जैसे हम लोग नौकरी करते हैं तो जो पेंशन के लिए, जैसे 60 साल के बाद हर आदमी नौकरी से रिटायर करेगा ना, तो वो पेंशन कहाँ से बनता है? इसी भविष्य निधि में पैसा जमा होते जाता है, ठीक है। एक फंड होता है, कैसा फंड? प्रोविडेंट फंड। किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। तो एक ऐसा संगठन है जो जितने भी और एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड करता है, मतलब भविष्य निधि के लिए वो आपका पैसा सुरक्षित रखने जाता है, और रिटायरमेंट के समय वो एक मुफ्त राशि जोड़ करके देता है, ठीक है। तो उसका भी अधिकारी होगा नहीं, उस विभाग में भी आदमी चाहिए ना संस्था को चलाने के लिए, ठीक। तो इसको समझ गए ना। तो ये हो गया इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। ये डिफेंस क्या कहलाता है? डिफेंस, डिफेंस का नाम सुने? डिफेंस कोर्स किया है जी, कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, कभी सुन लो। ये लड़का डिफेंस कोर्स कर रहा है, मतलब ये सारे कंपटीशन का तैयारी कर रहा है।
एक डिपार्टमेंट हुआ डिफेंस। डिफेंस मतलब हो गया रक्षा सुरक्षा। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है वायुसेना, तो सेना का क्या काम है? देश का सुरक्षा करना, तट रक्षा, तट की रक्षा करना, बॉर्डर पर रक्षा करना, है ना। जैसे समुद्री तट हो गया, वहां पर जहाज लगे हुए रहते हैं, तो उन जहाजों को भी सुरक्षा करना है। विदेशी कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है, तो तट रक्षा देखना है ना। तो डिफेंस में से एयरफोर्स का नाम सुने होंगे, एयरफोर्स, ठीक है। किसमें गया? तो एयरफोर्स में नौकरी कर रहा है, ठीक। चौरका का एक लड़का है ना, हमारा बड़ा लड़का है ना विद्यासागर, उसका क्लास 10 है। एयरफोर्स वायुसेना, कोस्ट गार्ड तट रक्षक, है ना। ये काम बंदरगाहों में, बंदरगाह समझते हो ना, जहाँ समुद्री जहाज आता है और वहां से जाता है। जैसे बस स्टैंड, कैसे बड़का बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, उसी तरह से जहाजों का, नाव नौका, ये सब बड़े बड़े समुद्री जहाजों का स्टेशन होता है जो बंदरगाहों में डूबता है। बंदरगाह जो समुद्र के किनारे रहता है, जो तट तक जा सके, किनारे तक जा सके अधिकतम। एनडीए, एनडीए देखो इसमें बहुत जल्दी शुरू हो जाता है एनडीए का परीक्षा। मैट्रिक लिखोगे एनडीए का परीक्षा में शामिल हो सकते हो। 24 साल तक इसका उम्र रहता है। कितना साल? 24 साल तक उम्र रहता है। आज जिसका हो गया 18 साल से, शायद ये 16 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो एनडीए क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर का परीक्षा है, भारत लेवल के परीक्षा है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का। इसमें जब पास करोगे तो तुम्हें एक अच्छा पोजीशन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एनडीए सफल कर जाओगे तो ये सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा बल के लिए, वो सरकार पर निर्भर करता है कि आपको किस विभाग में दे। सीडीएस, ये क्या होता है? सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस, कंबाइंड मतलब संयुक्त, ठीक है, संयुक्त रक्षा सेना। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड, ठीक है, लिख लिए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ताकि कल ये कोर्स खत्म हो जाए। 3 दिन का है, सिर्फ कोर्स के बारे में, सिर्फ पद के बारे में कि कौन कौन सा नौकरी होता है और उसमें से कोई एक नौकरी तुमको करना है ना। तो उसके लिए